सीलिंग फैन से ये 3 वायर बाहर निकली हुई है, इन्हीं के साथ हमको फेज न्यूट्रल कनेक्ट करना है और इसी में कैपेसिटर। आपको नहीं पता इसमें कॉमन वायर कौन सी है सीलिंग फैन की, और कौन स्टार्टिंग और कौन रनिंग वाइंडिंग वायर है। और इसी के साथ में कैपेसिटर कनेक्ट होता है। 60 वाट के फैन में 2.5 का कैपेसिटर यूज किया जाता है। आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, कैपेसिटर को यहाँ पे लगा देना है और कैपेसिटर की एक वायर लेनी है और सीलिंग फैन से आई हुई कोई भी 3 वायर में से एक ले लेना है। ये ले लिया, इसके साथ में ये वाली वायर को जोड़ दिया। जोड़ देने के बाद इसको दोस्तों यहाँ पे टीवी के ये वाले टर्मिनल पे लगा दिया। यहाँ पे ये लग गया। और अब कैपेसिटर की ये वाली वायर और इन 2 वायर में से बची हुई किसी भी एक वायर के साथ में ऐसे लगा दिया। अभी हमने स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग वायर के साथ में कैपेसिटर लगा दिया है। ये कैपेसिटर लग गया। हमको नहीं पता ये स्टार्टिंग है और रनिंग है, बस आपको ऐसे ही कनेक्शन करना है। इस वीडियो को देख करके आप बिल्कुल आसान तरीके से अपने सीलिंग फैन के कनेक्शन कर पाओगे। ये ऐसे, और अब इसमें ब्लैक रह गई, ये हो गई इसकी कॉमन वायर जिसमें न्यूट्रल दिया जाएगा दोस्तों। ये हो गया। अब ये कनेक्शन करने के बाद सीलिंग फैन में हमको सप्लाई देके देखना है। ये कनेक्शन जैसे ये हो गया। अब इसमें हमको फेज और न्यूट्रल वाली वायर लानी है, ये वाली। इसमें न्यूट्रल वायर को कॉमन वायर के साथ में, ये वाली वायर के साथ ये वाली यहाँ पे न्यूट्रल वायर को लगा दिया टीवी के, और फेज वायर को यहाँ पे। ये हो गया फेज वायर। इस तरह से ये लगा दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, फैन को चला के देखेंगे एक बार। ये कनेक्शन चेक करने के लिए फैन को चलाया, अभी फैन चल नहीं रहा और आवाज़ कर रहा है घूं घूं की, इसका मतलब ये कनेक्शन सही नहीं है। इसको बंद किया। आप बोलोगे कि डायरेक्ट एक ही बार में कनेक्शन कर सकते हो। अब करने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि हमारे पास नए मल्टीमीटर है, नए हमारे पास सीरीज टेस्ट लैंप है। आप बिल्कुल अनजान हो कनेक्शन के मामले में, फिर भी इससे कनेक्शन आप कर पाओगे। वायर को हटा दिया हमने सप्लाई से। अब करना क्या है, हमको पता लग गया कॉमन वायर हमारी ये नहीं है। ऐसे करने से फ़ैन जलेगा नहीं, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, कुछ भी नहीं होगा। हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वायर को अब हटाएंगे यहाँ से, और इसको हटा लिया कैपेसिटर से, और कैपेसिटर से हटाने के बाद इस वायर के साथ में इसको कनेक्ट कर दिया। ये हमको पता लग गया ब्लैक वायर कॉमन नहीं है, इसलिए फ़ैन ऐसे घूं घूं की आवाज़ कर रहा है, चल नहीं रहा। और इसको ब्लैक रेड वायर को कॉमन बना देंगे। अब ये कॉमन हो गई। ये हो गया। और इसको यहाँ पे लगाएंगे।
ये हो गया कनेक्शन इसका, और ये कनेक्शन हो गया। अब हमने कॉमन रेड को बना दिया, और अब इसको चला करके देखते हैं। ये हो गया। ये देखिए दोस्तों, फैन शानदार चलने लग गया है बिल्कुल। और जब भी फैन चलेगा, नीचे से देखने से फैन एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहिए। जैसे कि अभी ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन ठीक है। ऊपर से आपको क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, लेकिन नीचे से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो आप इस तरह से कनेक्शन इसके कर सकते हैं। इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है फैन, तो आपका फ़ैन सही है। अगर क्लॉकवाइज चल रहा है, तब आपको क्या करना है। मान लीजिए फ़ैन हवा नहीं दे रहा, अभी ये वायर निकल गई है। अब आपको करना क्या है, जैसे ये न्यूट्रल वायर यहाँ से निकल गई, इसको लगाएंगे पहले तो। ये लगा दिया। अब आपका फ़ैन चल रहा है क्लॉकवाइज। अब क्या करना है आपको, ये वाली वायर को निकाल करके यहाँ से, मान लो हवा नहीं दे रहा फ़ैन, यहाँ से निकाल करके इस वायर को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। इसमें क्या होगा, फ़ैन की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। फैन की घूमने की डायरेक्शन वो चेंज हो जाएगी दोस्तों। ये यहाँ पे लगा दिया। अब हमको ये तो पता लग गया कि इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग वायर कौन सी है। अब डायरेक्शन चेंज करने के लिए इन वायरों को आपस में चेंज करना, कैपेसिटर वायर को हटाना नहीं है, और आपकी फ़ैन की डायरेक्शन भी सही हो जाएगी। आप ये देखिए कि फ़ैन उल्टा तो नहीं चल रहा है। अगर उल्टा चल रहा है तो फ़ैन हवा नहीं देगा, बहुत ही कम हवा देगा। ये हो गया। अब इसको हम चलाते हैं। ये देखिए।